नमस्कार और स्वागत है आपका इस नए YouTube चैनल के पहले एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे यूएस और वेनेजुएला के बीच बढ़ते टेंशन्स की। अभी कल ही की खबर है जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने CIA यानी जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी है उसको ऑथराइज़ किया है टू कंडक्ट कोवर्ट ऑपरेशंस इनसाइड वेनेजुएला। और इस कोवर्ट ऑपरेशन के दायरे में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। इट कुड बी मिलिट्री स्ट्राइक्स, इट कुड बी किलिंग ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द वेनेजुएला जो कि है निकोलस मदुरो। और अगर आपने इस खबर को ट्रैक नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि ये जो CIA को ये ऑथराइजेशन दी गई है, ये पहला स्टेप नहीं है। इसके पहले अमेरिकन मिलिट्री ने कुछ दिन पहले ही लगभग 5 से 6 शिप्स को इंटरनेशनल वाटर्स में यानी कि वेनेजुएला के वाटर्स में मार गिराया, जिसमें लगभग 21 से 27 लोगों के बीच मारे जाने की खबर है। और जहाँ की वेनेजुएला का रिस्पॉन्स है कि भाई ये लोग हमारे सिविलियंस थे, डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्स है कि ये लोग ड्रग डीलर थे जो कि ड्रग सप्लाई करते थे अमेरिका में। और हम सबको पता है कि अमेरिका में ड्रग कल्चर कितना ज़्यादा है, कितने ज़्यादा वहाँ पे लोग ओवरडोज से मारे जाते हैं। तो बेसिकली ट्रंप का ये कहना है कि सारा का सारा ड्रग वेनेजुएला से हमारी तरफ आ रहा है, इसलिए मैंने अपनी मिलिट्री को वहाँ काम पे लगाया। और मिलिट्री का काम ये है कि वहाँ से जो भी शिप्स पे ऐसा सस्पेक्ट उन्हें होगा कि उस पर ड्रग्स है तो उनको वो मार गिराएंगे, जो कि बेसिकली एक न्योता है वॉर के लिए भी, क्योंकि वेनेजुएला उठ के खड़ा हो सकता है और बोल सकता है कि आप हमारे ही बंदों को हमारे ही वाटर्स में मार रहे हो। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूएस और वेनेजुएला के बीच बात तेज़ी से बिगड़ रही है, एंड इट कुड बी अ वॉर बिटवीन दीज टू। सो हाउ इट ऑल स्टार्टेड, द बैकग्राउंड जैसा मैंने आपको बताया, ये सब शुरू हुआ जुलाई में। डोनाल्ड ट्रंप नवंबर 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति घोषित हुए। और हमें सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है राइट विंग ख्यालात के हैं और बड़े अग्रेसिव प्रेसिडेंट वो हैं। और उन्होंने ही टुक द अटैक टू द अपोजिशन, और उन्होंने कहा कि भाई हम जाके वेनेजुएला में घुस के उनके जो ड्रग ओवरलॉर्ड्स हैं उनको मारेंगे। हालांकि हम सबको पता है कि ड्रग का सबसे ज़्यादा कल्चर वेनेजुएला में नहीं बल्कि मैक्सिको में है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फिर अमेरिका वेनेजुएला पर टारगेट क्यों कर रहा है। द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो। निकोलस मदुरो लेफ्टिस्ट हैं और अमेरिका की जो गवर्नमेंट इस वक्त है वो कम्युनिस्टों को दे हेट देम लाइक एनीथिंग। और क्योंकि वो कम्युनिस्ट है उसे वो मरवाना चाहती है या फिर उसे हटाना चाहती है। और मैं आपको बता दूं निकोलस मदुरो भी एक डिक्टेटर ही है, ही इज़ नो जेंटलमैन। 2024 में शायद वहाँ पे इलेक्शंस हुए थे और जो अमेरिका की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ने इस इलेक्शन को इन्वेस्टिगेट किया और उन्हें पता चला कि अपोजिशन ने वो चुनाव फेयर एंड स्क्वायर जीता। उसके बाद में मदुरो ने अपोजिशन को पावर में नहीं आने दिया। इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ की मिलिट्री। वेनेजुएला की जो मिलिट्री है वो मदुरो के अधीन है। मदुरो के अधीन तो मैं नहीं बोलूँगा, पर वो मदुरो की बहुत ज़्यादा लॉयल है। डिस्पाइट उनकी मिलिट्री को ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते सैलरी में, उसके बावजूद भी कुछ तो मदुरो में ऐसी एक बात है जो कि मिलिट्री के बॉस को वो जीत चुके हैं मदुरो। आई डोंट नो, मे इट कुड बी चार्मिंग टैक्टिक्स और वॉट एवर। और इस वजह से जो वहाँ की आर्मी है इट्स बिन प्रिटी लॉयल टू मदुरो, और उसने जो है वहाँ के अपोजिशन को वहाँ पावर में नहीं आने दिया, जबकि वो इलेक्शन जीत चुके थे अकॉर्डिंग टू इस इंडिपेंडेंट यूएस बॉडी। उसके बाद से ही, उस टाइम तो जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उसके बाद से ही अमेरिका ने वेनेजुएला में घुस के कुछ कुछ ऑपरेशंस किए। लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने किया वो ये किया कि उन्होंने वहाँ पे ड्रोन्स भेजे, और ड्रोन्स भेज के वहाँ के जो ड्रग फैक्ट्रीज थे उसको उड़ाने लगी। पर प्रेसिडेंट ट्रंप एक स्टेप और आगे चले गए हैं। ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग डाउन मदुरो बाई हुक और बाई क्रुक। ये ड्रग वगैरह का जो भी ये बोल रहे हैं जेन्युइन रीज़न है, पर मुझे लगता है कि इट्स जस्ट अ फ्रंट टू वेज अ वॉर अगेंस्ट मदुरो। और जैसा कि अब हमको पता चला है कि CIA ने ऑपरेशन वहाँ शुरू कर दिया, और CIA जब ग्राउंड पे ऑपरेशन करती है तो एनीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर वाला फिलोसफी हो जाता है। दे कुड स्ट्राइक यू विद अ ड्रोन, दे कुड सेंड ग्राउंड ट्रूप्स एंड ऑल। और अमेरिका का जो सिलसिला है ना, ये ट्रंप के अंडर नहीं आया है। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ था 1945 में, मैं आपको बता दूं कि 1945 के पहले इट वाज ब्रिटेन हु वाज अ सुपर पावर। पर 1939 टू 1945 6 साल वो वॉर चला, और उसमें जो सबसे बड़ा लूज़र था ना, जर्मनी तो था ही,
और ब्रिटेन वॉर भी जीत गया, लेकिन ब्रिटेन की जो फाइनेंशियल पावर थी वो ख़त्म हो गई उन 6 सालों में। और उन 6 सालों में ख़त्म होने की वजह से जो नए पावर्स उभर के आए उसमें वो था यूएसएसआर यानी कि सोवियत रशिया और अमेरिका। सोवियत रशिया 1991 में ख़त्म हो गया आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉर, पर अमेरिका रह गया। और अमेरिका ने जो डोमिनेंस की उस डोमिनेंस को उन्होंने बनाए रखा अपने लैंड मास में। यानी कि जैसे आप साउथ में चले जाते हो अमेरिका के, तो देर इज़ लैटिन अमेरिका जिसको आप साउथ अमेरिका कहते हो। तो अंडर मोनरो डॉक्ट्रिन उनका ये फंडा था कि ये हमारा एरिया और यहाँ पे हम किसी फॉरेन पावर को नहीं आने देंगे। बेसिकली जैसे डॉन लोग होते हैं ना कि ये हमारा इलाका है, तो बेसिकली अमेरिका का ये था कि भाई ये हमारा इलाका है और यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे किसकी गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी। और इसलिए अगर आप देखोगे थोड़ा हिस्ट्री में पढ़ लो तो 1973 चिले या फिर वहाँ पे जो भी बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है जहाँ पे कम्युनिस्ट ताकतें आई पावर में, लेकिन सीआईए के द्वारा यानी कि खुफिया एजेंसी के द्वारा अमेरिका ने वहाँ पे तख्ता पलट करवाया। चिले में उन्होंने अगस्तो पिनोशे नाम के डिक्टेटर को बैठाया था। हालांकि वहाँ पे बाद में उनकी कंट्री उठ खड़ी हुई, वहाँ पे कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट रिवॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से अमेरिका हमेशा से ही लैटिन अमेरिका को लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड रहा है और हमेशा डिसाइड करता रहा है कि वॉशिंगटन से डिसाइड होता रहा है कि यहाँ पे कैसी सरकार आएगी, यहाँ पे कैसी गवर्नमेंट रखी जाएगी। ये सब कुछ अमेरिका ने वैसे डिसाइड करा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। रिस्पॉन्स बहुत हो सकता है, जैसे कि कहा जाता है कि वेनेजुएला ईरान के काफ़ी नज़दीकी है, तो वी नेवर नो, ईरान वेनेजुएला को हेल्प कर सकता है अमेरिका के अगेंस्ट। रशिया वेनेजुएला को हेल्प कर सकता है अमेरिका के अगेंस्ट। देयर आर ऑलरेडी सम अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स दैट आर गोइंग ऑन एक्स, जो कह रहे हैं कि रशिया ऑलरेडी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स वेनेजुएला को पहुंचा रहा है, क्योंकि अब जो है बात बढ़ रही है। और अगर अमेरिका घुस के हमला करता है या सीआईए कुछ करता है तो डेफिनेटली वेनेजुएला विल फाइट अमेरिका। और इसमें उसका साथ अमेरिका के क्लोज दुश्मन यानी कि रशिया दे सकता है, चाइना भी दे सकता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ कोल्ड वॉर अगेन। उस टाइम कोल्ड वॉर था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, आज कोल्ड वॉर चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में। पर रशिया जो है इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, इसलिए वो जो है कॉन्स्टेंटली अमेरिका को फाइट कर रहा है, नोइंग फुल्ली वेल कि उसकी फोर्सेस वहाँ यूक्रेन में जीत नहीं पा रही है। तो अगर ये चीज़ चलती रहती है जो कि बहुत ही भयंकर तरीके से एस्केलेट हो रही है, हो सकता है कि यूएस और वेनेजुएला में एक वॉर शायद हो जाए, तो वहाँ पे भी वॉर देखने को मिल सकता है। एंड हु नोज, रशिया चाइना विल साइड विद वेनेजुएला एंड इट कुड रियली वेल गेट ब्लोन इनटू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। और एक और थर्ड वर्ल्ड वॉर का फ्रंट जैसा खुल रहा है वो यूरोप में। अगर आप देखोगे रशिया जो यूक्रेन में जीत नहीं पा रहा है, अब प्रोवोक कर रहा है वहाँ की नेटो कंट्रीज़ को। लिथुआनिया में ड्रोन घुसे हैं रशिया के, फिर पोलैंड में जेट्स घुसे थे रशिया के, तो रशिया वहाँ पे ही प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ से भी थर्ड फ्रंट एक फ्रंट खुल सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर का। और एक और फ्रंट जो वर्ल्ड वॉर का खुल सकता है वो है चाइना में। अगर चाइना ताइवान को इन्वेट करता है तो डेफिनेटली अमेरिका इसमें कूदेगा और वहाँ पे भी एक वर्ल्ड वॉर हो सकता है। सो वी आर गेटिंग वेरी क्लोज, वी नेवर रियली नो, बट अमेरिका हैज़ बिन रियली अग्रेसिव एंड वेनेजुएला को प्रोवोक करने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली, डू कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आपको और किस तरह के जियो पॉलिटिक्स एक्सप्लेन आप चाहते हो, एक्सप्लेनर आप हिंदी में चाहते हो, आप कमेंट में करो। इस तरह के वीडियो लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।